पटना के अशोक राजपथ स्थित अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है वो खचाखच लड़कियों से भरा था। मौका था खान सर यानी कि सोशल मीडिया के स्टार खान सर के रिसेप्शन पार्ट 2 का। जी हाँ, पार्ट 2 इसलिए क्योंकि एक रिसेप्शन ऑलरेडी हो चुका है जिसमें कई गणमान्य लोग, कई शिक्षक, कई नेता, अभिनेता उस रिसेप्शन में पहुंचे थे। लेकिन खास बात ये रही कि खान सर ने जब दूसरा रिसेप्शन किया तो उसमें 20,000 लड़कियों के लिए 151 तरह के पकवान की व्यवस्था थी। आज इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे कि खान सर ने ये व्यवस्था कैसे की, कहाँ की और क्यों की। खान सर की शादी हुई है, जब से शादी हुई है तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई उनकी दुल्हनिया को देखना चाहता है, कोई उनकी दुल्हनिया से बात करना चाहता है, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है कि उनकी दुल्हनिया आखिर है कौन। हालांकि खान सर ने ये बता दिया है कि AS खान उनकी पत्नी का नाम है, सरकारी नौकरी करती हैं, कहाँ करती हैं, क्या करती हैं, ये किसी को नहीं पता अभी तक। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं इस अंजुमन इस्लामिया हॉल की जो ऐतिहासिक रहा है। कई बड़े बड़े राजनेता यहाँ से ऐतिहासिक भाषण दे चुके हैं। उसी इस्लामिया हॉल में, उसी इस्लामिया मकान में भोज का आयोजन किया गया 20,000 छात्राओं के लिए। मुझे लगता है कि पटना में ऐसा आयोजन बहुत कम ही होगा, बिरले किया गया होगा जिसमें एक साथ 20,000 लड़कियों के लिए खाने की व्यवस्था हो। और खाने की व्यवस्था 151 तरह के आइटम थे भाई साहब। खान सर ने पूरी व्यवस्था की थी छात्राओं के लिए जो उनसे जुड़े हैं, जो उनके छात्र छात्राएं। लेकिन जो ये आयोजन किया गया था वो सिर्फ लड़कियों के लिए किया गया था, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो छात्र छात्राओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, लड़कियों के लिए अलग भोज की व्यवस्था, रिसेप्शन की व्यवस्था, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी आने वाले समय में। और जो तिथि बताई जा रही है कि 25 तारीख को वो लड़कों के लिए भी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करेंगे। उसमें हो सकता है कि इससे भी बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे। लेकिन इस भोज में क्या क्या व्यवस्थाएं थी भाई साहब? चाउमीन, मोमोज, क्या नहीं, नॉन वेज, वेज, हर एक आइटम की व्यवस्था जो है वो खान सर ने की थी और खुद उसकी देखभाल भी कर रहे थे। आप वीडियोस में देख रहे होंगे कि वो किस तरीके से एक्टिव थे कि जल्दी जल्दी खाना परोसा जाए, सभी को खाना मिले, इसका पूरा ध्यान खान सर रख रहे थे। और यही एक निशानी होती है जब आप छात्रों से अच्छा संबंध बनाते हैं, जब छात्र आप पर भरोसा करते हैं, तभी इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आपसे जुड़ते हैं। और जब आप रिजल्ट देते हैं तब भी आपके साथ छात्र छात्राएं जुड़ते हैं। और यही वजह है कि जो खान सर का सलीका है, तरीका है पढ़ाने का, बताने का, समझाने का, वो कुछ अलग है। जो एक टीचर्स की जो परंपरागत पढ़ाई चल रही है उससे कहीं अलग खान सर की शैली है, जिसकी वजह से इतने लाखों की संख्या में छात्र उनसे जुड़ते हैं, उनके साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करने के लिए खान सर खुद एक्टिव रहते हैं। कई छात्राओं का कहना था कि जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत शानदार थी। हालांकि छात्राओं का ये भी कहना था कि अगर खान सर की वाइफ होती तो शायद और बेहतर उनको फील होता। यानी कि वो छात्राएं भी चाहती थी कि खान सर की वाइफ से वो लोग रूबरू हों, बातचीत करें, कौन है, क्या है, कैसी हैं, बातचीत में कैसी हैं। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी मायूसी जो है वो छात्राओं को लगी। लेकिन सभी छात्राएं जो हैं वो खुश थी कि खान सर की शादी हो गई है, सभी सेल्फी ले रही थी और लगातार जो है अपना भोजन की निकल गई।
क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक साथ 20,000 छात्राओं को साथ में बुलाकर, खिलाकर और शांतिपूर्वक, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खाने की व्यवस्था की थी, मोमोज, इडली, डोसा, मतलब छोले भटूरे, इतने आइटम थे। मतलब मैं कह रहा हूं कि 151 आइटम जो है वो खान सर ने व्यवस्था कर रखी थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये सिर्फ एक गुरु शिष्य का मामला नहीं था, ये मामला कहीं उसके ऊपर था। ये मामला इसलिए ऊपर था क्योंकि जिस तरीके से संबंध जो है खान सर ने अपने छात्र छात्राओं के साथ बनाए हैं, जिस तरीके से उनकी सोच रही है कि वो भी अपने बच्चे हैं, छात्राएं उनके पैर पकड़ रही थी, पैर पड़ रही थी, तो उनको मना कर रहे थे कि महिलाएं, छात्राएं जो हैं वो पैर ना छुएं। यानी कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी पढ़ाई, जो ऐसी एक सामाजिकता जो सिखाने की बात है, वो भी खान सर सिखाते हैं और जिसका असर छात्र छात्राओं में देखने को भी मिलता है। हालांकि कुछ छात्र छात्राओं को छोड़ दें, क्योंकि हर जगह कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और खान सर के स्नेह का स्वाद प्लेट में परोसा गया छात्राओं के, और वो छात्राएं अपने सर की शादी का रिसेप्शन पार्टी खाकर खुश होकर अपने घर लौट गई। तो ये एक बॉन्डिंग जो छात्र छात्राओं के साथ खान सर की है, जो जुड़ने की कला है, वो बहुत कम टीचर्स में आजकल देखने को मिलती है। क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ें हो गई हैं आजकल, क्योंकि टीचर्स भी प्रोफेशनल हो गए हैं, बच्चे भी प्रोफेशनल हो गए हैं। तो ऐसे में ऐसे संबंध, गुरु शिष्य वाला संबंध जो है खान सर निभा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर से खान सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे छात्रों के लिए भी भोज का आयोजन होगा, देखेंगे उसमें कैसी व्यवस्थाएं होती हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।